आज पॉलिनोमियल का हम लोग थर्ड लेक्चर देखेंगे बच्चों। आज के क्लास में हम लोग सीखेंगे ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ ज़ीरोज। तो ज़ीरोज़ का मतलब आप लोग को समझ में आ गया था। पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था कि पॉलिनोमियल कोई हमारा गिवन है, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जब उस पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 हो जाता है तो उस पॉइंट को हम लोग उस पॉलिनोमियल का ज़ीरोज़ कहते हैं। आज इसका हम लोग ज्योमेट्रिकल मीनिंग देखेंगे कि क्या होता है उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग। तो चलिए बच्चों, इसको हम लोग डिस्कस करते हैं और अच्छे से सीखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको आप ध्यान से देखें बच्चों। तो इसको हम लोग ग्राफिकल मेथड से देखेंगे बच्चों। ज्योमेट्रिकल मीनिंग कह रहा है ज़ीरोज़ का, तो इसके लिए हम लोग एक इक्वेशन लेते हैं बच्चों। जैसे हमारा कोई पहले पॉलिनोमियल हम लोग लेट कर लेते हैं कि x+2 एक पॉलिनोमियल है। अब देखिए बच्चों, ये p ऑफ x इक्वल टू x+2 एक पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल दिख रहा है आपको। अब आप इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करते थे? 9th क्लास में आपने पढ़ रखा है कि इसका जब आप ग्राफ ड्रॉ करते हो तो इसको आप कुछ मान सकते हो, p ऑफ x को y मान लेते हैं बच्चों। तो y इक्वल टू x+2 का ग्राफ आप बहुत इजी गोइंग सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। उससे भी पहले बच्चों एक चीज़ और बता देते हैं, इसका आप ज़ीरो कैसे निकालोगे। p ऑफ x को आप क्या कर देते हो, ज़ीरो के बराबर प्लेस कर देते हो। तो p ऑफ x क्या था, x+2 ज़ीरो, तो x बराबर क्या आ गया वैल्यू -2। मतलब इसका ज़ीरोज़ क्या निकला, -2। और हम लोगों ने कल के वीडियो में देखा था जितने डिग्री उतने ज़ीरोज़, तो इसके डिग्री कितने थे 1, तो इसके ज़ीरोज़ भी कितने आएंगे 1। अब चलिए इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है वो हम लोग देखते हैं। तो क्या बता रहा था बच्चों कि आपने 9th क्लास में ग्राफ तो ड्रॉ किया था लीनियर इक्वेशन का, y इक्वल टू x+2। कैसे ड्रॉ करते थे बच्चों ग्राफ, x और y का आप कुछ पॉइंट्स कंसीडर करते थे, x के जगह पे कुछ वैल्यू लेट कर लेते थे आप। तो मान लेते हैं x के जगह पे 0, तो x के जगह पे आप 0 प्लेस करोगे तो क्या हो जाएगा, y का वैल्यू 2। x के जगह पे आप -1 प्लेस कर लो तो वैल्यू कितना आ गया, -1 + 2, तो 1 आ गया। x के जगह पे आप -2 प्लेस कर लो तो y का वैल्यू क्या आ गया, 0। तो मिनिमम 2 पॉइंट्स यदि आपको पता है बच्चों तो आप एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो। तो ऐसे जनरली हम लोग मिनिमम 3 पॉइंट्स ड्रॉ करके और उसका ग्राफ हम लोग ड्रॉ करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले बच्चों हम लोग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना लेते थे। 9th क्लास में ये सब आपने सीखा होगा। मार्क कर लें पॉइंट 0, 1, 2, 3। अब देखिए बच्चों, जब आप आपके पास ग्राफ तैयार हो गया, ये ग्राफ पेपर, अब इस पॉइंट को आपको लोकेट करना है। तो 0,2, 0,2 कहाँ पे दिख रहा है बच्चों, 0 और 2, ये पॉइंट क्या चीज़ को लोकेट कर रहा है, 0,2। और -1,1, एक्स एक्सिस -1 और y1 -1,1। एक और पॉइंट क्या है बच्चों, -2,0, -2,0। अब ध्यान से देखिए, आप क्या करते थे जब आप इसका ग्राफ ड्रॉ करते थे तो इसको स्केल से, ये जो पॉइंट्स आया इसको आप स्केल से मिला देते थे। तो ये ग्राफ किस वैल्यू का, किस लाइन का ग्राफ आपके पास आ गया, y इक्वल टू x+2। अब देखिए बच्चों, ज्योमेट्रिकल मीनिंग कहने का क्या मतलब कि इसके ज़ीरोज कितने होंगे। तो आपने देखा कि इसके ज़ीरोज़ कितने थे, x का वैल्यू आया -2, तो इसके ज़ीरोज़ क्या हो गए, -2। अब ज़ीरोज़ का मतलब क्या होता है बच्चों ग्राफ में, कि वो x एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट कर रहा है। जहाँ पे वो x एक्सिस को कट कर रहा है वही उसका ज़ीरोज़ होगा। जितने पॉइंट पे कट करेगा उतने ही ज़ीरोज़ होगा। तो इस ग्राफ को आप देखिए, तो ये वाला लाइन एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, एक पॉइंट पे, कहाँ पे, -2,0 पे। मतलब -2 पे उस ग्राफ का वैल्यू क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, दिख रहा है।
तो इसका मतलब ये जो -2 पॉइंट है वो उसका ज़ीरोज़ होगा। और यहाँ पे ये एक जगह पे कट करेगा क्योंकि ये एक लीनियर इक्वेशन है। यदि ये लीनियर इक्वेशन नहीं होगा बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, तो क्या होगा, ये ग्राफ को दो जगह पे कट करेगा, एक्स एक्सिस को दो जगह पे कट करेगा। यदि ये क्यूबिक हो तो कितने जगह पे कट करेगा बच्चों, 3 जगह पे कट करेगा। तो चलिए उसका भी हम लोग पर्टिकुलर कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। ये पॉइंट आई होप थोड़ा बहुत समझ में आया होगा कि क्या होता है ज्योमेट्रिकल मीनिंग। ऐसे तो आपने पिछले क्लास में क्या देखा था कि x का वैल्यू जो -2 आया उस पे जब आप वैल्यू यहाँ पे प्लेस करोगे तो इस पॉलिनोमियल का ही वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। तो ये ग्राफ से क्या पता चल रहा है बच्चों, यहाँ पे जब आप -2 पे ये पॉइंट आता है तो इसका वैल्यू क्या दिख रहा है, 0। ये पूरा पॉलिनोमियल हमारा क्या हो जा रहा है, इस पॉइंट पे 0 हो जा रहा है। और ये एक्स एक्सिस को कट कर रहा है यहाँ पे, तो एक्स एक्सिस को ये जहाँ पे कट कर रहा है, एक पॉइंट पे कट कर रहा है, तो इसका एक ज़ीरोज़ होगा। 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, 2 ज़ीरोज़ होगा। यही कॉन्सेप्ट है बच्चों, आपको समझना है। जो पॉलिनोमियल गिवन है उसको आप कुछ कंसीडर कर लो, बाई के टर्म में मान लो, उसका ग्राफ ड्रॉ कर लो, और ग्राफ ड्रॉ करने के बाद कोई भी पॉलिनोमियल हो बच्चों, चाहे वो लीनियर हो, क्वाड्रेटिक हो, क्यूबिक हो, इसी तरीके से आप 9 क्लास में पढ़े हो कैसे ग्राफ ड्रॉ किया जाता है। एक्स का वैल्यू अभी जैसे देखा आपने, एक्स का वैल्यू कुछ खुद से कंसीडर कर लेना होता है, उसके बाद बाई का वैल्यू निकाल लेते हो और उसको प्लॉट कर देते हो ग्राफ पेपर पे। तो ये तो जस्ट लाइक एक रफ पेपर है बच्चों, ग्राफ पेपर पे और एग्जैक्ट आपका ग्राफ ड्रॉ होगा। ठीक है, चलिए बस यहाँ पे मेरा मतलब है कॉन्सेप्ट को समझा देना कि आप कैसे कॉन्सेप्ट को समझ जाते हो। अब और भी इसके, ये तो लीनियर इक्वेशन के देखे बच्चों, अब कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ग्राफ देखते हैं। जैसे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग क्या मान लेते हैं बच्चों, x² + 1। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा है, ये किस फॉर्म में है, ax² + bx + c के फॉर्मेट में दिख रहा है, जहाँ पे x का टर्म आपका क्या है, 0 है। बट डिग्री 2 है तो आप तो क्वाड्रेटिक कह सकते हो ना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ये एक आसान सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसलिए लिया हुआ हूँ बच्चों कि इसका ग्राफ ड्रॉ करना थोड़ा आसान हो, वैल्यू कम भी आप लोगे तो जल्दी से ये ग्राफ ड्रॉ हो जाए। ठीक है, अदरवाइज आप इस तरीके के फॉर्म के भी ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हो आसानी से। ठीक है, चलिए तो हम लोग क्या देखते हैं बच्चों कि इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे। इसके लिए भी वही तरीका बच्चों, एक्स और वाई के लिए एक आप टेबल बना लो टैबुलर फॉर्म में, एक्स का वैल्यू कुछ प्लेस कर लो, इसको कुछ आप वाई मान लो इस पॉलिनोमियल को, ताकि एक्स वाई का आप ग्राफ ड्रॉ कर सको। तो यहाँ पे एक्स का जब वैल्यू आपने 0 रखा बच्चों तो वाई का वैल्यू क्या आ गया, 1। एक्स का वैल्यू जब आप -1 रखे तो -1 का स्क्वायर क्या हो गया, 1, और 1 + 1 क्या हो गया, 2। तो एक्स का वैल्यू जब आपने -1 रखा तो वैल्यू क्या आ गया, 2। जब आप x का वैल्यू 1 प्लेस करो तो 1 का स्क्वायर 1 + 1 2। और भी वैल्यू ले सकते हो बच्चों, एटलीस्ट 4-5 वैल्यू आप ले लो ताकि ग्राफ ड्रॉ करना क्या हो, आसान हो। आपने 2 कंसीडर कर लिया तो 2 पे क्या हो गया बच्चों, इसका वैल्यू 2 का स्क्वायर 4 + 1 5। एक और वैल्यू प्लेस कर लो -2, तो -2 का स्क्वायर भी 4 हो गया और 4 + 1 5। ठीक है, तो ये कुछ वैल्यूज़ आपने ड्रॉ कर लिए। अब देखिए बच्चों, अब इसका आपको ग्राफ ड्रॉ करना है, तो फिर से एक ग्राफ पेपर आप ले लो, उस पर ये वैल्यूज़ प्लॉट कर लो, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, 0, ये जस्ट लाइक मैं ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ बच्चों। अब ये ग्राफ पे आप क्या करो बच्चों, इस वैल्यू को प्लेस्ड कर दो, जो जो वैल्यू आपके पास है। तो 0,1, तो 0 1, 0,1, 0 के सामने और 1 के सामने, ये वैल्यू क्या हो गया आपका, 0,1। -1,2, -1 2, ये हो गया -1,2। उसके बाद 1,2 1, 3 पॉइंट आपके पास आ रखे हैं, 0,1 1,2 -1,2, उसके बाद 2,5। तो एक तो 2,5, 2,5 कहाँ पे आ जाएगा बच्चों, 2 और 5, -2,5
अब ये सारे पॉइंट्स जो आपके पास आ गए बच्चों, इन पॉइंट्स को आप ड्रॉ कर दो। तो ये सारे पॉइंट्स हैं आपके, इसको फ्री हैंड से आपने मिला दिया। तो ये जो ग्राफ आया बच्चों, ये किसका है, किस वैल्यू का, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का। ठीक है, ये आपने किसका ग्राफ ड्रॉ किया बच्चों, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये जो ग्राफ आया, अब यहाँ पे आप ध्यान से देखो, ये एक्स एक्सिस को कितने जगह पे कट कर रहा है, तो किसी किसी पॉइंट पे नहीं कट कर रहा है बच्चों। तो यहाँ पे क्या मतलब, हम लोगों ने सीखा था पिछले जो ग्राफ ड्रॉ किया था उसमें क्या देखा था कि ये एक्स एक्सिस को एक जगह पे कट कर रहा है, तो इसके कितने ज़ीरोज़ हो रहे थे, एक ज़ीरोज़ हो रहे थे। लेकिन इस ग्राफ में यदि हम लोग देखें तो ये एक्स एक्सिस को एक जगह पे भी कट नहीं कर रहा है, इसका मतलब इसके एक भी ज़ीरोज़ नहीं होंगे। अब हम लोग इसको उस तरीके से समझें बच्चों कि जैसे हमारा पी ऑफ एक्स था, उसका वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 1 था, तो इसके ज़ीरोज़ क्यों नहीं आ रहे हैं। पी ऑफ एक्स को हम लोग ज़ीरो के बराबर प्लेस करके देखते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू ज़ीरो, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू -1, तो ये -1 आ गया। तो जैसे ही आप उधर भेजते हो तो ये क्या हो जाता है, रियल नंबर तो रहेगा नहीं, ये इमेजनरी हो जाएगा, मतलब इसका रियल नंबर पे कोई ज़ीरोज़ नहीं मिल रहा था, इसी कारण से ये एक्स एक्सिस पे इसको ये बच्चों कट नहीं कर रहा है। यदि ये एक्स एक्सिस पे कट कर देता तो इसके ज़ीरोज़ होते, यहाँ पे इसके कोई ज़ीरोज़ नहीं होंगे। चलिए बच्चों और भी ग्राफ देखते हैं जो एक्स एक्सिस पे कट कर सके और फिर उसके ज़ीरोज़ की बात करते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ है बच्चों सीखने का कि ये जो शेप बना, इस बाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का जो ग्राफ आपने ड्रॉ किया, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो आपने ग्राफ ड्रॉ किया, उसका ये जो शेप आया ना बच्चों, इस शेप को हम लोग पैराबोला शेप बोलते हैं, पैराबोला। ठीक है, अब इसमें भी ना बच्चों दो तरीके के पैराबोला होता है, एक अपवर्ड पैराबोला और एक डाउनवर्ड पैराबोला। यदि शेप ऐसे अब साइड है, एक्स एक्सिस के इस तरफ है, ऊपर की साइड इसका माउथ ओपन है, तो इसको आप अपवर्ड पैराबोला बोलोगे। कभी कभी एक ग्राफ जब ड्रॉ होगा तो उसमें ऐसा होगा, जो हमारा ग्राफ ड्रॉ होगा इस तरीके से होगा, तो आप इसको डाउनवर्ड पैराबोला बोलोगे बच्चों, इस शेप को। ये आपको 11th क्लास में पढ़ना है बच्चों, ज्योमेट्री में आपको 11th क्लास में पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स, सर्कल, स्ट्रेट लाइन, ये सब आपको 11th क्लास में कंसीडर करना है, पढ़ना है। तो बस आप शेप याद रखेंगे कि ऐसा वाला शेप जो होता है हमारा क्या होता है, पैराबोला होता है। ठीक है, और उसमें भी जो अप साइड ओपन होता है वो उसको अपवर्ड पैराबोला बोलते हैं, जो डाउन साइड ओपन होता है उसको डाउनवर्ड पैराबोला बोलते हैं। चलिए बच्चों यहाँ पे तो हम लोग को पैराबोला नहीं पढ़ना, बस हम लोग को क्या देखना था, इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ ज़ीरोज़। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा कि ये एक्स एक्सिस को कहीं पे भी कट नहीं किया, इसलिए इसका कोई ज़ीरोज़ नहीं आया। और जब हम इसका ज़ीरोज़ निकालने का भी कोशिश किए बच्चों, तो देखिए यहाँ पे इसका कोई ज़ीरोज़ नहीं निकल पाया। ठीक है, वो इमेजिनरी नंबर आ गया, रियल नंबर नहीं आया। इससे ये पता चला कि इसका कोई ज़ीरोज़ नहीं है। लेकिन पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने देखा कि वो एक्स एक्सिस को कट किया तो उसका कुछ ज़ीरोज़ मिला। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ही और ऐसे एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों जिनके ज़ीरोज़ हम लोग को मिल सके। तो एक और एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों हम लोग, बाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर -1। ये भी हम लोग का क्या दिख रहा है बच्चों, एक हमारा कौन सा पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो इसका हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं बच्चों, फिर से वही का एक्स बाई का एक टेबल बना लेंगे हम लोग, उसके बाद हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे। चलिए तो एक्स का वैल्यू 0 प्लेस कर लेते हैं बच्चों, तो वाई का वैल्यू क्या आ गया, -1। एक्स का वैल्यू आप क्या ड्रॉ एज्यूम कर लो, -1, तो -1 का स्क्वायर 1, 1 - 1 0। एक्स का वैल्यू आप क्या प्लेस कर लो, 2, तो 2 का स्क्वायर 4 - 1 3। एक्स का वैल्यू आप क्या एज्यूम कर लो, -2, -2 का स्क्वायर 4 - 1 3। तो यहाँ पे वैल्यू आपके पास आ गया। तो कितने पॉइंट्स हो गए बच्चों, 4। और भी पॉइंट्स आप कंसीडर कर सकते हो और इतना में भी ग्राफ आप ड्रॉ कर सकते हो। चलिए बच्चों, तो अब हम लोग ग्राफ की बात करते हैं। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए फिर से एक्स एक्सिस,
बाई एक्सिस हम लोग कंसिडर कर लेंगे। ये वैल्यू हो गया 0। अब इन वैल्यू को क्या करना है बच्चों, ग्राफ पे प्लॉट कर लेना है। जैसे वैल्यू क्या आपके पास 0, -1, तो 0, -1 यहाँ पे हो गया। उसके बाद -1, -0, -1, -0, -1, 0 ये पॉइंट हो गया। उसके बाद 2, 3, 2 और 3, 2, 3 यहाँ पे हो गया। -2, -3, -2, 3, -2, 3। अब देखिए यहाँ पे आप एक पॉइंट और यदि ड्रॉ कर सकते हैं बच्चों, तो ये 1, 0 यहाँ पे आप x के जगह पे 1 प्लेस कर लो। तो 1 प्लेस करोगे तो 1 का स्क्वायर -1 क्या हो जाएगा, बाई का वैल्यू 0 आ गया। तो एक पॉइंट यहाँ पे और कंसीडर कर सकते हो 1, 0। अब ये सारे पॉइंट्स आपके पास है। अब आप क्या करिए कि इसको ग्राफ को प्लॉट कर दीजिए। तो जब आप ग्राफ प्लॉट करते हो तो यू शेप का पैराबोला दिख रहा है, जैसे पिछले कंडीशन में हम लोगों ने देखा था। अब ये जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को कितने जगह पे कट करके जा रहा है, 2 जगह पे। इसका मतलब ये है बच्चों कि इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, कितने जीरोज होंगे, 2 जीरोज होंगे इस पॉलिनोमियल के, क्योंकि ये एक्स एक्सिस को कितने जगह पे कट कर रहा है, 2 जगह पे। और यदि आप इसके ज़ीरोज़ निकालना चाहे तो आपके पास पी ऑफ एक्स क्या था, एक्स स्क्वायर -1। तो ज़ीरोज़ कैसे निकालते हैं, पी ऑफ एक्स को 0 के बराबर करते हैं। उस तरीके से भी आप चेक कर सकते हो कि इसके कितने ज़ीरोज़ होंगे। तो पी ऑफ एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर -1, 0 के बराबर प्लेस कर दो आप इसको। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो इन दोनों का प्रोडक्ट 0 आ गया। तो या तो x + 1 0 होगा या x - 1 0 होगा। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आया, -1, और यहाँ से x का वैल्यू क्या आया, 1। इसका मतलब ये दोनों क्या निकला आपके पास, ज़ीरोज़ निकला। अब ये जो 2 ज़ीरोज़ आपके पास आए उससे ये पता चल रहा है कि ये जो पॉलिनोमियल है इसके कितने ज़ीरोज़ पॉसिबल थे, 2। क्योंकि यहाँ पे इसका हाईएस्ट पार्ट कितना था, 2। तो बताए थे जितने डिग्री उतने ज़ीरोज़। और इस ग्राफ को देखने से भी क्या लग रहा है कि ये एक्स एक्सिस को 2 जगह पे कट कर रहा है। तो हम लोगों ने पिछले ग्राफ में सीखा था कि एक्स एक्सिस को जितने जगह पे वो कट करे उतने ज़ीरोज़ होंगे। तो यहाँ पे ये कितने जगह पे कट किया, 2 जगह पे, इसलिए इसके 2 ज़ीरोज़ हुए। एक और क्वेश्चन में हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में क्या देखा था कि वो ग्राफ विदाउट एक्स एक्सिस को कट करके ऐसे जा रहा था, तो उसके कोई ज़ीरोज़ नहीं हो रहे थे, क्योंकि जब उसको सॉल्व किए तो इमेजिनरी नंबर्स आ रहे थे। तो जब कोई ग्राफ एक्स एक्सिस को कट ना करे बच्चों तो उसके कोई सॉल्यूशन नहीं होंगे, और जो एक्स एक्सिस को कट करे तो उसके सॉल्यूशन होंगे, और जितने जगह पे कट करे उतने सॉल्यूशन होंगे। तो ये पॉइंट आप लोग को समझना है बच्चों। अब देखिए यहाँ पे ना, अब अपवर्ड और डाउनवर्ड पैराबोला का हम लोग कॉन्सेप्ट देखते हैं बच्चों। एक और एग्जांपल लेते हैं तो उससे ना आपका ये जो कॉन्सेप्ट है अपवर्ड और डाउनवर्ड पैराबोला का वो मैं क्लियर कर देता हूँ बच्चों। एक एग्जांपल लेता हूँ, y = -x² + 1। ये भी एक हमारा क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इसका भी हम लोग अब ग्राफ ड्रॉ करेंगे बच्चों। उसके बाद फिर देखेंगे कि इसके जो हमारा ग्राफ ड्रॉ होगा वो कैसा पैराबोला होगा, अपवर्ड होगा कि डाउनवर्ड होगा। उसके बाद जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे बच्चों तो फिर कंक्लूजन हम लोग निकालेंगे कि क्यों ऐसे इसका ग्राफ वैरी कर रहा है। चलिए बच्चों फिलहाल तो हम लोग इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। तो फिर से वही तरीका, एक्स वाई का आप टेबल बनाओगे, एक्स का वैल्यू खुद से एज्यूम करो, 0 कंसिडर किया आपने तो क्या हो गया, वाई का वैल्यू 1। एक्स आप -1 कंसिडर करो तो -1 का स्क्वायर 1, तो आगे माइनस है तो -1 + 1 वैल्यू क्या हो गया, 0। ये थोड़ा आप कर सकते हो, मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ। यहाँ पे x के जगह पे -1 प्लेस करना है बच्चों, तो -1 का स्क्वायर 1, और माइनस पहले से था तो -1 + 1 क्या हो गया, 0। अब आप x के जगह पे 2 प्लेस कर लो, तो 2 का स्क्वायर 4,
-4 माइनस आगे है, -4 + 1 -3। x की जगह पे आप 1 प्लेस कर लो, तो 1 प्लेस करोगे तो 1 का स्क्वायर 1, -1 है +1 है तो क्या हो गया 0। एक -2 कंसिडर कर लो, तो -2 का स्क्वायर 4 और एक माइनस आ गया तो -4 + 1 -3। तो अब ये कुछ वैल्यूज आ गए। अब आप ग्राफ प्लॉट कर सकते हो बच्चों। तो अब ग्राफ प्लॉट करते हैं हम लोग। अब चलिए अब इन पॉइंट्स को हम लोग ग्राफ पे प्लॉट कर लेते हैं। तो पहला पॉइंट क्या है 0,1, तो 0 1 ये हो गया पॉइंट आपका 0,1। -1,0 ये पॉइंट -1,0, 2, -3, 2 के सामने और -3 के सामने 2, -3, 1,0, 1,0 और एक पॉइंट और क्या है -2, -3। तो ये जो पॉइंट्स आ रहे हैं बच्चों, इसको आप फ्री हैंड से ड्रॉ कर दो। तो ये एक आपको पैराबोला शेप दिख रहा है, लेकिन इस बार जो आपको पैराबोला दिख रहा है वो डाउनवर्ड पैराबोला दिख रहा है। पिछले कंडीशन में आप देखो तो पैराबोला कैसा था, अपवर्ड पैराबोला था, और इस कंडीशन में पैराबोला कैसा है, डाउनवर्ड है। यहाँ पे भी ये एक्स एक्सिस को कितने जगह पे कट कर रहा है, 2 पॉइंट्स पे कट कर रहा है। तो इसके कितने ज़ीरोज़ होंगे, 2 ज़ीरोज़ होंगे। आप निकाल सकते हो यहाँ पे इसका वैल्यू। पॉलिनोमियल आपके पास क्या था, बाई पी ऑफ एक्स, इसको कंसिडर कर लो आप, -x² + 1। तो जीरोस निकालने के लिए क्या करते हैं, पी ऑफ एक्स को 0 करते हैं, तो सेम एज -x² + 1 = 0। अब आप यहाँ से क्या करो, x का वैल्यू निकालो, तो -x², और इसको ऐसे आप लिख सकते हो क्या, 1 - x²। तो 1 का स्क्वायर क्या हो गया, 1 - x², a² - b², 1 टाइम्स ऐड 1 टाइम सब्सट्रैक्ट। तो इधर दोनों का प्रोडक्ट 0 है, तो यहाँ से आप 1 + x को 0 करो एक बार, और 1 - x को 0 करो। यहाँ से x का वैल्यू -1 आया और यहाँ से x का वैल्यू 1 आया। मतलब क्या पता चला, x के कितने ज़ीरोज़ निकले, 2, -1 और 1। यहाँ पे ग्राफ से भी आपको दिख रहा है कि ये 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, एक -1 पे और एक 1 पे, इसलिए इसके ज़ीरोज़ हो गए 2। ग्राफ को 2 पॉइंट पे कट कर रहा है। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये सीखना है बच्चों कि ये अपवर्ड और डाउनवर्ड पैराबोला क्यों हुआ। अब अपवर्ड और डाउनवर्ड पैराबोला का कॉन्सेप्ट समझना है कि एक ग्राफ आपने ड्रॉ किया y = -x² + 1 और एक ग्राफ आपने ड्रॉ किया y = x² - 1। तो x² - 1 वाला का ग्राफ अपवर्ड था और -x² + 1 वाले का ग्राफ डाउनवर्ड था। तो उसका ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये है बच्चों कि जब आपका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है ax² + bx + c जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, यदि उसमें कोफिशिएंट ऑफ a² ग्रेटर देन 0 है, मतलब पॉजिटिव है, तो उस कंडीशन में वो कैसा होगा, अपवर्ड पैराबोला होगा। यदि a लेस देन 0 है तो उस कंडीशन में वो क्या होगा, डाउनवर्ड पैराबोला होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप ध्यान दे के देखो पहले कंडीशन में कि इस x² का कोफिशिएंट क्या है, 1 है। वो 1 क्या होता है, ग्रेटर देन 0, इसलिए इसका ग्राफ कैसा आया, अपवर्ड आया। सेकेंड कंडीशन में आप देखो तो इसका कोफिशिएंट क्या है, -1, तो क्या है, लेस देन 0। -1 क्या है, 0 से छोटा है, इसलिए इसका ग्राफ कैसा आया, डाउनवर्ड पैराबोला है। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि कब हमारा अपवर्ड पैराबोला होगा और कब डाउनवर्ड पैराबोला होगा। ये जो पैराबोला हमारा ग्राफ होता है बच्चों, वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए। लीनियर के लिए हम लोगों ने क्या देखा, एक सिंपल स्ट्रेट लाइन होता है। चलिए बच्चों अब एक और एग्जांपल हम लोग देखते हैं जिसमें हम लोग क्यूबिक की बात करते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल का। तो क्यूबिक में जैसा हम लोग देखे हैं कि वो 3 जगह पे उसको कट करना चाहिए ग्राफ को। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल लेते हैं और देखते हैं। एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं बच्चों क्यूबिक पॉलिनोमियल का, x³ - 4x। क्यूबिक दिख रहा है आपको क्योंकि इसका डिग्री 3 है। अब देखो बच्चों ये
एक्चुअली में आपका पूरे स्टैंडर्ड फॉर्म में हो ना हो, बस डिग्री 3 होने चाहिए तो वो क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा। ऐसे आपका एक्चुअली स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल का? ए एक्स क्यूब बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, जहाँ पे ए इज़ नॉट इक्वल टू 0 का कंडीशन होता है। तो बच्चों आप इसका ग्राफ ड्रॉ करो, इसका ग्राफ ड्रॉ करो, वो दोनों सेम आएगा, ठीक है? मतलब ग्राफ का जो शेप मिलेगा आपको सेम मिलेगा। जैसे अभी आपने एक्स स्क्वायर -1 का ग्राफ ड्रॉ किया, यदि आप इसी के जगह पे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इस तरीके का कुछ ग्राफ ड्रॉ करोगे तो उसका भी शेप वही आएगा बच्चों। बस डिपेंड करेगा वो कौन कौन से पॉइंट पे आपका इंटरसेक्ट कर रहा है, अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है करेगा अकॉर्डिंग टू देयर वैल्यूज, ठीक है? इसलिए इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है कि यहाँ पे 2 टर्म्स है तो यहाँ पे 4 टर्म्स है तो उसका ग्राफ चेंज होगा, नहीं, बिल्कुल नहीं बच्चों, बस पॉइंट आपके चेंज हो सकते हैं। अब यहाँ पे आपको ध्यान से समझना है कि आपको क्यूबिक का ग्राफ ड्रॉ करना है, तो इसके लिए भी वही कॉन्सेप्ट बच्चों, एक्स और वाई का आपको टेबल बना लेना है टैबुलर फॉर्म में। और जैसे आप लीनियर इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करते हो, जैसे अभी हम लोगों ने देखा है क्वाड्रेटिक का ग्राफ हम लोगों ने ड्रॉ किया, सेम एज क्यूबिक का भी हम लोग ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं बच्चों। तो चलिए इसके लिए हम लोग डेटा बना लेते हैं। एक्स का वैल्यू हम लोग क्या करते हैं, 0 प्लेस करते हैं, इसको कुछ बाई मान लेते हैं पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स को, तो एक्स क्यू माइनस 4x। अब एक्स के जगह पे आप 0 प्लेस किए तो बाई का भी वैल्यू क्या हो गया, 0 हो गया। एक्स के जगह पे आप -1 प्लेस कर लो तो बाई का वैल्यू कितना हो जाएगा, -1 का क्यूब -1 और -4 इंटू -1 +4 और -1 क्या हो गया, 3 हो गया। देखो बच्चों ये बस यहाँ पे क्या कैसे कर रहे हैं, बच्चा में आप लोग सीखे थे ना 7-8 क्लास में, एक्स के जगह पे कुछ वैल्यू प्लेस करो उसको सॉल्व करो। तो बस यहाँ पे मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्ट कर रहा हूँ, इसमें कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, आप करके देख सकते हो। एक्स के जगह पे -1 प्लेस कर लो, -1 का क्यूब -1 हो गया। एक्स के जगह पे -4 प्लेस किया, -4 इंटू -1 क्या हो गया, प्लस का 4 +4 -1 3 आ गया। सिंपल है, आप कर सकते हो। चलिए अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे 1 प्लेस करते हैं एक्स के जगह पे, तो 1 का क्यूब 1 -4 तो क्या हो गया, 1 -4 -3 आ गया। कुछ और वैल्यूज़ ले लेते हैं बच्चों, 2 ले लेते हैं एक्स के जगह पे, तो 2 का क्यूब 8 और 4 इंटू 2 -8 तो 8 -8 0। एक -2 प्लेस कर लेते हैं बच्चों, -2 का क्यूब क्या हो गया, 8 हो गया, -8 और -4 इंटू -2 +8 -8 +8 क्या हो गया, 0, इसका भी वैल्यू। चलिए अब हम लोग के पास 4-5 पॉइंट हो गए, अब हम लोग ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। यदि कुछ पॉइंट्स कम हो जाए बच्चों तो फिर से हम लोग और यहाँ पे एक्स के जगह पे 3 -1 -2 इस तरीके से और भी वैल्यूज़ लेकर के जब आपको लगे कि पॉइंट्स कम हो रहा है तो आप ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो। चलिए बच्चों अब हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं, एक्स एक्सिस बाई एक्सिस हम लोग बना लें और उस पर पॉइंट्स प्लॉट कर लें। चलिए ये ग्राफ ड्रॉ हो चुका है, अब इस पे आप पॉइंट प्लॉट करिए बच्चों, 0,0 ऑरिजिन हो गया आपका ये पॉइंट, -1,3 -1 के सामने और 3 के सामने, ये हो गया आपका -1,3। नेक्स्ट पॉइंट 1, -3 1 के सामने और -3 के सामने, 1, -3 2,0 ये हो गया 2,0 आपका, -2,0 यहाँ पे -2,0। अब ये सारे पॉइंट्स आपके प्लॉट्स हो गए। अब इसको आप क्या करो, फ्री हैंड से ज्वाइन कर दो। तो जब आप इसको फ्री हैंड से ज्वाइन करोगे बच्चों कुछ इस तरीके का ग्राफ ड्रॉ होगा। अब देखिए, अब ध्यान से देखिए इस ग्राफ को, तो ये एक्स एक्सिस को कितने जगह पे कट कर रहा है, 1 2 3, और ये इक्वेशन क्या था आपका, y = x³ - 4x, मतलब क्यूबिक इक्वेशन था, तो इसके जीरोज कितने आने चाहिए थे, 3, और यहाँ पे ये एक्स एक्सिस को 3 जगह पे कट कर रहा है तो यहाँ पे इसके 3 जीरोज आपको मिल रहे हैं। अब यदि आप इसको कैलकुलेट करना चाहो तो कैलकुलेट कर सकते हो एक्चुअल वैल्यू के साथ,
पी ऑफ एक्स क्या था, एक्स क्यू माइनस 4x। इसको ज़ीरो, इसका ज़ीरोज़ आपको फाइंड करना है, तो पी ऑफ एक्स को ज़ीरो के बराबर आप प्लेस कर दो, तो एक्स क्यू माइनस 4x इक्वल टू ज़ीरो। तो एक्स कॉमन यहाँ से आपने किया, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 4 इक्वल टू ज़ीरो। एक्स इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा है, ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा, तो इसको डायरेक्ट लिख देता हूँ बच्चों, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब इन तीनों का प्रोडक्ट ज़ीरो है, तो क्या इधर x इक्वल टू ज़ीरो, एक्स प्लस टू इक्वल टू ज़ीरो और x माइनस टू इक्वल टू ज़ीरो, ये माइनस है, तो x का वैल्यू एक तो ज़ीरो आ गया, x का वैल्यू माइनस टू आ गया और x का वैल्यू टू आ गया। मतलब 3 ज़ीरोज़ मिले आपको इस पॉलिनोमियल का, x इक्वल टू ज़ीरो, एक्स इक्वल टू माइनस टू और x इक्वल टू टू। और ग्राफ में भी दिख रहा है कहाँ कहाँ पे कट कर रहा है, माइनस टू, ज़ीरो और टू। तो ग्राफिकल मेथड के हेल्प से क्या पता चलता है बच्चों कि जो हमारा पॉलिनोमियल है उसके कितने ज़ीरोज़ हैं। ऐसे तो आप पर्टिकुलरली वैल्यू बेस्ड आप निकाल सकते हो कि उसके कितने ज़ीरोज़ हैं, पी ऑफ एक्स को ज़ीरो के बराबर कर दो, लेकिन ग्राफ क्या बताता है बच्चों कि वो कहाँ कहाँ पे उसके वैल्यू कट कर रहे हैं एक्स एक्सिस को, वो उसका क्या होता है, सॉल्यूशन हो जाता है। तो आई होप ये ज्योमेट्रिकल जो मेथड है आपको समझ में आया होगा कि कैसे ज्योमेट्रिकल मीनिंग हम लोग ज़ीरोज़ का निकालते हैं, कि वो एक्स एक्सिस को जहाँ जहाँ पे कट करे वो उसके ज़ीरोज़ होते हैं। तो आई होप ये वाला कॉन्सेप्ट आप लोग को अब समझ में आ गया होगा। हम लोग क्या क्या देखे, लीनियर का देखे, क्वाड्रेटिक का देखे, क्यूबिक का देखे, इसी तरीके से बाई क्वाड्रेटिक का देखेंगे बच्चों तो वो 4 जगह पे कट करेगा। ठीक है, अभी हम लोग को उतना देखना नहीं है, बस एक माइंड में ये कॉन्सेप्ट रखना है बच्चों, एक्स एक्सिस को जितने जगह पे वो कट करेगा उसके उतने ही सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, चलिए बच्चों आज का सेशन अब हम लोग एंड करेंगे और अगले सेशन में हम लोग क्या देखेंगे, रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट्स ऑफ ज़ीरोज़, ये हम लोग वैल्यूज़ देखें। तो नेक्स्ट सेशन में हम लोग और अच्छा कॉन्सेप्ट सीखेंगे बच्चों। चलिए आप लोग बने रहिए, स्टडी करते रहिए बच्चों। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो बच्चों, मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में।